हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद्या पीठ पर। आज है दिनांक 31 अक्टूबर 2020 और मैं आप लोग के लिए 31 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और एक एक प्रश्न, उसके ऑप्शन और व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझिएगा। अगर आप लोग को PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां से PDF फाइल आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोग को किसी दूसरे दिन के करंट अफेयर का PDF फाइल चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप पे जाके आप लोग जिस दिन का भी आप लोग को चाहिए करंट अफेयर का PDF फाइल एक मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ से आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के रूप में निम्न में से क्या मनाया जाता है। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और ऑप्शन को भी अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। तो इनके चार ऑप्शन है। पहला है कृषि जागरूकता सप्ताह, दूसरा है सरकार जागरूकता सप्ताह, तीसरा है व्यक्ति जागरूकता सप्ताह और चौथा है सतर्कता जागरूकता सप्ताह। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह। तो याद रखिएगा आप लोग इसको। आइए इसके व्याख्या को समझते हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है, जिनका भारतीय प्रशासनिक संरचना की स्थापना में बड़ा प्रभाव था। तो याद रखिएगा आप लोग इस पॉइंट को। अगला पॉइंट है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह प्रत्येक वर्ष उस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर मतलब उसका जन्मदिन आता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन कर रहा है। तो इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ के उसको समझिएगा आप लोग। व्याख्या समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस संगठन के साथ उत्कृष्टता केंद्र PRI के सुदृढ़ीकरण का शुभारंभ किया है। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। पहला है इसरो, दूसरा है नासा, तीसरा है आर्ट ऑफ लिविंग और चौथा है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्ट ऑफ लिविंग। याद रखिएगा आप लोग इसको। आइए इसका व्याख्या समझते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी COE इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, उसके सुदृढ़ीकरण के PRI के शुभारंभ के लिए आर्ट ऑफ लिविंग यानी AOL फाउंडेशन के साथ सहयोग किया है। तो व्याख्या को अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इन्फेंट्री दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इनके चार ऑप्शन है। पहला है 29 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 27 अक्टूबर और 26 अक्टूबर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 27 अक्टूबर। तो याद रखिएगा आप लोग इसको। आइए इसका व्याख्या समझते हैं। भारतीय सेना की इन्फेंट्री रेजिमेंट के योगदान की स्मृति में प्रतिवर्ष 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है, जो भारतीय सेना का सबसे बड़ा युद्धक दल है। तो याद रखिएगा आप लोग इस व्याख्या को। अगला प्रश्न है, सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जो सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो चार राज्यों के नाम दिया हुआ है। पहला है केरल, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है बिहार। तो आइए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट, केरल। याद रखिएगा आप लोग इसको। आइए इसका व्याख्या समझते हैं। केरल जो है वो सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और सरकार के अनुसार सब्जियों का यह न्यूनतम या आधार मूल्य उनकी उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश ने डाक लदान से संबंधित डेटा के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिमय हेतु भारतीय डाक के साथ एक समझौता किया है। तो चार देशों के नाम नीचे दिया हुआ है। पहला है चीन, दूसरा है नेपाल, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है अमेरिका। तो आइए देखते हैं कौन सा ऐसा देश है। तो अमेरिका ऐसा देश है
जो डाक लदान से संबंधित डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय हेतु भारतीय डाक के साथ एक समझौता किया है। तो याद रखिएगा आप लोग इसको। आइए इसका व्याख्या समझते हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच डाक लदान के बारे में सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिमय के लिए भारतीय डाक और अमेरिकी डाक सेवा के बीच 27 अक्टूबर 2020 को एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो याद रखिएगा आप लोग इसको। अगला प्रश्न है, पहला एससीओ स्टार्टअप फोरम ... का स्टार्टअप इनक्यूबेटर है। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो इस प्रश्न को अच्छे से आप लोग समझिएगा। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है संघाई सहयोग संगठन, तीसरा है पर्यावरण मंत्रालय और चौथा है आर्थिक सहयोग संगठन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, संघाई सहयोग संगठन। याद रखिएगा आप लोग इसको। आइए इसका व्याख्या समझते हैं। पहला एससीओ स्टार्टअप फोरम संघाई सहयोग संगठन का स्टार्टअप इनक्यूबेटर है और इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत ऊर्जा मंच के ... संस्करण का विषय बदलती दुनिया में भारत का ऊर्जा भविष्य था। तो मतलब कितने संस्करण था? तो चार ऑप्शन है, 11वें, 7वें था या 5वें या 4वें। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4वें संस्करण का विषय। तो आइए इसका व्याख्या समझते हैं। जितना भी कंफ्यूजन होगा वहाँ व्याख्या में आप लोग को वो कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। तो व्याख्या अच्छे से समझिएगा। भारत ऊर्जा मंच के 4वें संस्करण का विषय बदलती दुनिया में भारत का ऊर्जा भविष्य था और इसका आयोजन सेरावीक द्वारा किया जाता है, जो ऊर्जा के वैश्विक और क्षेत्रीय भविष्य के बारे में समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है और इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा समर्थित किया जाएगा। तो व्याख्या इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, विश्व ऑडियो विजुअल विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो है 29 अक्टूबर को मनाया जाता है या 28 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर को या 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका, 27 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। इसका व्याख्या समझते हैं। विश्व ऑडियो विजुअल विरासत दिवस 27 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व ऑडियो विजुअल विरासत दिवस 2020 का विषय यानी योर विंडोज टू द वर्ल्ड है और यह दिवस मनाया ध्वनि और दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के महत्व और संरक्षण जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो व्याख्या को आप खुद से भी पढ़िएगा और समझिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत बैंक सीईओ के रूप में किसको सेवानिवृत्त हुए हैं? तो चार ऑप्शन है, आदित्य पुरी, निरंजन झा, रघुराम राजन और गौतम अदानी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, आदित्य पुरी। मतलब आदित्य पुरी जो है वो सेवानिवृत्त हुए हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। आइए इसका व्याख्या समझ लेते हैं कि आदित्य पुरी 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद आरबीआई के नियमन के अनुसार 26 वर्षों के बाद भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले बैंक सीईओ के रूप में 27 अक्टूबर 2020 को एचडीएफसी बैंक से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो अच्छे से याद रखिएगा। और आज का आखिरी प्रश्न है कि किस राज्य लाइव न्यायिक कार्यवाही को संचालित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है? तो मतलब जो है सो कौन सा ऐसा राज्य है जो लाइव न्यायिक कार्यवाही को संचालित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है? तो 4 राज्यों के नाम दिया हुआ है नीचे, दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल और गुजरात। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, गुजरात। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आइए इसका व्याख्या समझते हैं। गुजरात का उच्च न्यायालय यूट्यूब चैनल SCMS और ICT गुजरात के उच्च न्यायालय पर लाइव न्यायिक कार्यवाही को संचालित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है। तो आप लोग याद रखिएगा इसको। तो आज के वीडियो में 10 प्रश्न थे। उम्मीद है आप लोग को ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगा ये प्रश्न। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, उसको समझिएगा। मैंने आप लोग को पहले ही बताया है, PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग वहाँ से PDF फाइल ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगले दिन के करंट अफेयर का क्वेश्चन को लेके। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।